नमस्कार दोस्तों, एमडी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस इसकी हम सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। देखो, इस चैप्टर की एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं और जिसमें कुछ पॉइंट बच गए थे उसे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, मणिपुर का भारत में विलय कैसे हुआ। देखो भाई, मणिपुर हमारा उत्तर पूर्व का एक राज्य है। इसके राजा का नाम बोधचंद सिंह था और जो बोधचंद सिंह था ये मणिपुर को एक स्वतंत्र रियासत बनाना चाहता था, लेकिन भारत सरकार ने इसे समझाया बुझाया आज़ादी से पहले और इसे भारत में शामिल करने के लिए राजी कर लिया। आज़ादी से पहले ही कर लिया था हमने। लेकिन क्या हुआ, आज़ादी के बाद जनता के दबाव में आकर मणिपुर के राजा ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर भाई चुनाव कराए मणिपुर में। इस प्रकार मणिपुर भारत का पहला राज्य बन गया। यहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराए गए थे। चुनावों के बाद मणिपुर में विधानसभा का निर्माण हुआ। मणिपुर की जो विधानसभा थी वो भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी। भारत सरकार ने मणिपुर के राजा को शिलांग बुलाया, भाई उस पर दबाव बनाया और मणिपुर के राजा को भारत में शामिल होने वाले जो सहमति पत्र था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, उस पर हस्ताक्षर करवा लिए और इसके साथ ही मणिपुर भारत का हिस्सा बन गया। हमारा अगला पॉइंट है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। भाई देखो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन तो मैंने अभी बताया, एक विलय पत्र है। इसमें कोई भी साइन करेगा, कोई भी रजवाड़ा साइन करेगा तो उसका मतलब होता था कि वह अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के भारत में शामिल हो गया। हमारा अगला पॉइंट है, हाँ, भारत की आज़ादी के बाद कौन कौन से रजवाड़े थे जो भारत में शामिल नहीं होना चाहते। देखो भाई, भारत की आज़ादी के बाद कई सारे रजवाड़े थे जो भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन जिन्हें शामिल करने में दिक्कत आई वो थे हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़ और कश्मीर। हमारा अगला पॉइंट है, राज्य पुनर्गठन आयोग। देखो, आज़ादी से पहले अंग्रेज भारत का जितना भी हिस्सा जीत लेते थे उसे वे ब्रिटिश प्रांत घोषित कर देते थे, जिस कारण भारत के राज्यों की जो सीमा थी ना वो बिगड़ गई थी। अब देखो, उन्होंने आधा हिस्सा तमिल का जीत लिया, आधा कन्नड़ भाषी लोगों का जीत लिया, तो देखो दोनों मिल गए आपस में, जिससे क्या हुआ, राज्यों की सीमा निर्धारित थी वो बिगड़ गई। इसलिए भारत के नेताओं ने फैसला किया कि जब भारत को आज़ादी मिलेगी तो भारत के राज्यों का पुनर्गठन करेंगे, वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर। जिस राज्य में जो भाषा बोली जाती है उसी राज्य के आधार पर, उसी भाषा के आधार पर उस राज्य का पुनर्गठन कर दी जाएगा। लेकिन क्या हुआ, इस बात को 1920 में कांग्रेस पार्टी ने 1920 में नागपुर में अधिवेशन करा था, अपने मीटिंग करी थी। इस दौरान सभी नेताओं ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि भाई भाषा के आधार पर हम राज्यों का पुनर्गठन करेंगे। जिस राज्य में भाषा जो बोली जाती है उसी आधार पर उस राज्य का पुनर्गठन कर देंगे। इस बात को कब स्वीकार करा गया, 1920 में। कहाँ पर, कांग्रेस पार्टी के नागपुर अधिवेशन के दौरान। जब भारत को आज़ादी मिली तो बंटवारे के साथ मिली भाई। अब आज़ादी मिली 1947 में, भारत को मिली तो कैसे मिली, बंटवारे के साथ। तो भाई अब नेताओं के मन में डर आ गया कि भाई अगर भारत के राज्यों का पुनर्गठन हमने भाषा के आधार पर करा तो भाई सबके सब अपने आप को अलग देश बनाने की मांग ना करने लगे। अगर करने लगे तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा। पहले ही भारत के सामने समस्या उत्पन्न हो गई थी, सभी रजवाड़े भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे, तो भारत के नेताओं को वैसे भी डर लग रहा था। तो भारत क्या कर रहा था, अब राज्यों का पुनर्गठन करने से हिचकिचा रहा था। इसलिए जो नेहरू जी थे हमारे, वो राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं कर रहे थे। उन्हें भाई डर था, सिंपल सी बात थी यार, राज्यों का पुनर्गठन करा तो देश छोटे छोटे टुकड़ों में न बढ़ जाए। इसी दौरान आंध्र प्रदेश के लोगों ने भी भाई आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर एक अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन करना शुरू कर दिया। पर सरकार आंध्र प्रदेश के लोगों की बात नहीं सुन रही थी। भाई आंध्र प्रदेश के लोग आंदोलन कर रहे थे, लेकिन भारत सरकार उनकी बातें नहीं सुन रही थी, उनकी मांग नहीं स्वीकार कर रही थी। आंध्र प्रदेश के जो गांधीवादी नेता थे, जब भारत सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो वहाँ के एक गांधीवादी नेता थे पोटी श्रीरामुलु, ये 56 दिनों की भूख हड़ताल में बैठ गए। 56 दिनों बाद उनकी मौत हो गई। अब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई
क्योंकि लोग बागों में गुस्सा और ज़्यादा आ गया। अभी सरकार उनकी बात नहीं मान रही थी, जिस कारण से उनमें गुस्सा था ही। अब उनके गांधीवादी नेता, शांति प्रिय नेता थे पोटी श्री रामुलु, उनकी मौत हो गई। तो लोग भड़क गए, लोगों में गुस्सा आ गया। अब लोगों ने गाड़ियों की आवाजाही, सड़क पर जाम वगैरह लगा दिया। अब गाड़ियों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी। भाई अब तो सरकार मजबूर हो गई। भारत सरकार ने मजबूर होकर 1952 के दिसंबर में ये घोषणा कर दी भाई कि आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बनाया जाएगा। आंध्र प्रदेश के अलग राज्य बनते ही देश के अलग अलग हिस्सों में भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए आंदोलन चलने लग गए। तो भारत सरकार ने बोला कि भाई अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए 1953 में केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, जिसने 1956 में अपनी एक रिपोर्ट छापी, जिसके तहत देश में 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। आज देश में कितने हैं? 28 राज्य हैं। हमारा अगला पॉइंट है भाषाई आधार पर बनने वाले प्रमुख राज्य। तो आंध्र प्रदेश 1953 में बनाया गया था भाषा के आधार पर। ये पहला राज्य था जो भाषाई आधार पर बनाया गया। इसे तेलुगु भाषी लोगों के लिए मद्रास राज्य से अलग किया गया था। अगला पॉइंट है गुजरात और महाराष्ट्र। भाई जैसे ही आंध्र प्रदेश बना, गुजरात और महाराष्ट्र जो मराठी लोग थे और गुजराती लोग थे, ये पहले बॉम्बे प्रांत जो बम्बई था उसके हिस्से हुआ करते। पहले महाराष्ट्र है जो गुजरात है, इन दोनों को मिला के बॉम्बे बनता था, बम्बई बनता था। इस बम्बई को अलग अलग करने की मांग की गई। मतलब कि इस मुंबई में तुम्हारे मराठी भी रहते थे और इसमें गुजराती भी रहते थे। पर मराठी लोग बोलने लग गए कि हमें महाराष्ट्र नाम से एक राज्य बनाया जाए, गुजराती बोले थे हमें गुजरात नाम से एक अलग राज्य दिया जाए। इस आधार पर 1960 1 मई को क्या कर दिया गया, मराठी लोगों को महाराष्ट्र एक राज्य बना दिया गया और गुजरात को, मतलब गुजराती भाषी लोगों को गुजरात नाम से एक अलग राज्य बना दिया गया। अब हमारा अगला पॉइंट, हाँ, पंजाब और हरियाणा, ये भी भाषा के आधार पर बनाए गए। पंजाब में पंजाबी और हिंदी बोलने वाले लोग थे। भाषाई आधार पर पंजाब को भी विभाजित किया गया। यहाँ पर भी मांगी चली, लोगों ने मांगी करी। यहाँ पर एक भाषा बोलने वाले लोग और रहते थे हिमाचल प्रदेश के, जिस कारण क्या हुआ 1966 में पंजाब में से पंजाबी भाषी लोगों को क्या दे दिया, पंजाब बना दिया। जो हिंदी भाषा बोलते थे वो हरियाणवी थी। हरियाणवी भाषा के लिए क्या बनाया, कौन से राज्य बना दिया, हरियाणा। इस प्रकार से, और जो बचे कुछ लोग थे उन्हें कहाँ भेज दिया, जो हिमाचल भाषी लोग थे उन्हें हिमाचल प्रदेश दे दिया गया। अब हमारा केरल। देखो भाई केरल 1956 में बना। ये भी तमिलनाडु मद्रास राज्य था, जिसमें से देखो मद्रास राज्य था वो कई सारी भाषाओं से मिलकर बना पड़ा था। इसमें मलयालम भी रहते थे, इसमें कन्नड़ भी रहते थे, इसमें तेलुगु भी रहते थे, इसमें तमिल भी रहते थे। जो तेलुगु थे उन्हें आंध्र प्रदेश दे दिया गया। जो मलयालम भाषी लोग थे उनके लिए क्या बना दिया गया, केरल। इसे हाँ, जो केरल था वो किससे निकला, हमारा मद्रास से निकला, है ना, ध्यान रखना। अब हमारा उड़ीसा। उड़ीसा 1936 में बना। पहले इसे ओडिशा कहा जाता था, अब वर्तमान में उड़ीसा कहा जाता है। उड़ीसा का गठन ब्रिटिश काल में ही हो गया था, अंग्रेजों के समय ही हो गया था। उड़ीसा भाषाई आधार पर बनने वाले पहले राज्यों में से एक था, शुरू के राज्यों में से एक था। उड़िया भाषी लोगों के लिए बनाया गया था ये राज्य। अगला हमारा तमिलनाडु। हमने बताया मद्रास राज्य का पुनर्गठन कर इसमें से जो तमिल भाषी लोग थे उनके लिए क्या बनाया गया, तमिलनाडु। अगला, और भी भाषा के आधार पर कई सारे राज्य अलग हुए। हमने देखा असम 1947 से बनाया गया, त्रिपुरा 1949 में बनाया गया, मणिपुर 1972 में बनाया गया, नागालैंड 1963 में बनाया गया, मेघालय 1972 में बनाया गया, मिजोरम 1987 में बनाया गया, अरुणाचल प्रदेश भी 1987 में, एक साथ ही बनाए गए दोनों। ओके, वीडियो हाँ अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।